अस्सलाम वालेकुम। तो कल का लेक्चर अगेन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो समझाना होता है इसलिए, और फिर इजीली फ्लो नहीं बनता। अच्छा, तो मूविंग ऑन। आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स, क्योंकि अब हमारा फाइनल स्टार्ट होने लगा है, फाइनल प्रोजेक्ट जो हमारा इस कोर्स का है। तो अब मेरा जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि आप लोग फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे आज से। मतलब ये लेक्चर आज रिकॉर्ड हो रहा है तो आज से स्टार्ट करेंगे। मैं डिटेल्स वगैरह सारी ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि प्रोजेक्ट है क्या और क्या चीज़ें रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्यूरीज भी हैं जो मैंने क्लियर आउट करनी है, क्योंकि कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट कुछ और हैं, वो कुछ और चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट में हो जाए, और कुछ लोग कुछ और चाह रहे हैं टू देयर बिजनेस एंड ईटीसी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। तो लेट्स सी उसका फिगर आउट करके कुछ करते हैं। तो अब ये अप्रोच है कि फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ जो लेक्चर्स होंगे उसमें कंपोनेंट्स के बारे में और जो स्क्रोल एनिमेशन है वही चीज़ें होंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट से स्टार्ट करने के जो पिछले जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अच्छे से समझ आ चुकी हुई है सबको, टास्क भी हो चुके हैं सबके ऑलमोस्ट। हर चीज़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, वायर फ्रेमिंग, कलर्स, टाइपोग्राफी, प्रोटोटाइपिंग, ग्रिड्स, ईटीसी, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर एप्स एंड लैंडिंग पेजेस, वो क्लियर आउट हो चुके हुए हैं और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली है। अब जो बाकी रिमेनिंग चीज़ है वो है एस्थेटिक सेंस और माइनर चीज़ें हैं जो आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये है कि आज से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो आप लोग प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे, कोई टास्क नहीं होगा, सिर्फ प्रोजेक्ट होगा। जो कि डेडलाइन है 16 तक, अगर कोई आगे कुछ हुआ तो मैं उसको एडजस्ट करूँगा, लेकिन 16 तक डेडलाइन है। तो वो आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट क्या है वो मैं आज ग्रुप में सेंड कर दूँगा। उसके साथ साथ किसी को कोई कन्फ्यूजन्स वगैरह हो या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो उसके बारे में वो मुझसे पूछे, तो मैं लेक्चर्स में उसको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा ईच एंड एवरीथिंग को, ठीक है। वो एंड अदर थिंग इज़ के कंपोनेंट्स के बारे में क्लासेस होंगी, क्योंकि कंपोनेंट्स ही रह गए हैं और कंपोनेंट्स ही वेबसाइट में हर जगह यूज़ होते हैं। तो किसी का कोई कंपोनेंट नहीं समझ आएगा, यूट्यूब से देखने के बावजूद नहीं समझ आएगा, फिर वो मुझे कहेगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा कैसे बनता है वो। बट द फर्स्ट अप्रोच शुड बी यूट्यूब। हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर एक चीज़ के कंपोनेंट बन सकते हैं वहाँ पे। मैं यहाँ पे कंपोनेंट क्या होता है वो समझा सकता हूँ, लेकिन हर कंपोनेंट बना के दिखा नहीं सकता। अगर इन केस यूट्यूब से समझ नहीं है और फिर मुझसे कहें कि सर ये अगली क्लास में समझा देना, तो अगली क्लास में मैं उसको ईजिली समझा दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट होते क्या हैं? कंपोनेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके लैंडिंग पेज और ऐप में और रियलिज्म लेके आती है। फॉर एग्जांपल, ये डिज़ाइन मैंने बनाया है सारा का सारा। अब इसमें जहाँ जहाँ एलिमेंट्स लगाए हैं वो सारा मेरा विजन है। कोई मुझसे पूछेगा कि ये चीज़ क्या है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे एक बटन होगा जिसको क्लिक करने पे ये इमेज मूव करेगी, देन अगेन क्लिक करने पे अगेन इमेज मूव करेगी, ठीक है। ये इमेजेस हैं, इस पर मैं जैसे माउस लेके आऊँगा या इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसके नीचे एक ब्लॉक आएगा जिस पे लिखा होगा इसके बारे में डिटेल सारी की सारी। इसी तरह इन सब के बारे में आगे ये क्या है, ये सारे हैं। जैसे मैं इस वाले लिविंग वाले को क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक रिमूव होके ये लिविंग वाला सेलेक्ट हो जाएगा और ये सारे चेंज हो जाएंगे। ये मेरा विजन है जो कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्लाइंट को, स्टेक होल्डर्स को, जो भी मेरा बंदा है जिससे मैं कॉन्टैक्ट में हो ना, उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो मुझे ये कहेगा कि ये करके दिखाओ, मीनिंग कि इस ऐप को एक स्टेप और लेके जाओ रियल की तरफ, यानी इसको और दिखाओ कि ये रियल जब प्रोजेक्ट बन चुका होगा, ये अपलोड हो चुका होगा, ये एक प्रॉपर ऐप की तरह यूज़ हो रहा होगा मार्केट में, तो कैसे काम करेगा इसमें एक एक एलिमेंट। फिर मैं इस एक एलिमेंट को रियलिज्म की तरफ लेके जाने के लिए कंपोनेंट बनाऊंगा। कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये वर्क करेगा, कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये भी वर्क करेगा, कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये भी वर्क करेगा। सिंपल वर्ड्स में कंपोनेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपकी लैंडिंग पेजेस में, वेबसाइट्स में और ऐप में एक ऐसी अप्रोच को लेके आता है कि आपकी ऐप, लैंडिंग पेज और वेबसाइट ए से लेके जेड तक बिल्कुल रियल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिज़ाइन बना लिया, ठीक है। आपने प्रोटोटाइपिंग कर ली कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक चले गए, वो चला गया ए से आ गया आप एक्स तक आ गए जब आपने डिज़ाइन बना लिया और प्रोटोटाइप कर लिया। अब रह गया जी। जी का क्या मतलब है कि जब आपने इसमें एक एक चीज़ को भी कंपोनेंट बना के शो कर दिया ना, फिर वो जेड तक जब पहुंचेगी तो वो ऐसे काम करेगा कि हर एक चीज़ काम करने वाली हो जाएगी। मीनिंग के यूज़र जब इस स्क्रीन को प्रोटोटाइप से रन करेगा तो वो हर एक चीज़ को टच कर सकता है, हर एक चीज़ के साथ प्ले कर सकता है, हर एक चीज़ को वर्किंग में यूज़ कर सकता है, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को पकड़ के कंपोनेंट बना दिया है। तो ये होता है कंपोनेंट बेसिक फॉर्म में, नॉर्मल चीज़ में, कि कंपोनेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ऐप में, वेबसाइट में, लैंडिंग पेज में रियलिज्म लेके आती है, कि हम उसको चाहते हैं कि वो और रियल तरह काम करे। जैसे मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट था मेरा डॉक्टर्स वाला, उसमें दिखाया था कि लैंडिंग पेज था, उसमें ये कस्टमर सेक्शन था, उसमें कस्टमर सेक्शन को लेफ्ट साइड पे क्लिक करते थे, राइट साइड पे, तो वो मूव होता था, अगले कस्टमर रिव्यूज़ आते थे, फिर अगेन क्लिक करते तो और आते थे। अगर तो मैं वो कंपोनेंट ना बनाता तो मैं क्लाइंट को बता सकता था कि यहाँ पे ये कस्टमर सेक्शन होगा, यहाँ पे इसको क्लिक करने पे ये मूव होगा। लेकिन मैंने उसको कंपोनेंट बनाया तो अब वो रियल की तरह काम कर रहा है, वो लैंडिंग पेज रियल की तरह काम कर रहा है कि वो जो बस उसने बस अपलोड होना है।
मीनिंग कि उसकी कोडिंग होगी तो वो ये रिजल्ट निकलेगा। तो उसके लिए कंपोनेंट यूज़ होते हैं। अब कंपोनेंट इन्फिनिटी अमाउंट में बनते हैं, हर एक चीज़ का कंपोनेंट बन सकता है, जो आपके माइंड में आएगा उसका कंपोनेंट बन सकता है। बटन है, बटन पे क्लिक करने पे बटन रंग चेंज करेगा, वो अलग कंपोनेंट बन जाएगा। ये अलग कंपोनेंट बन जाएगा कि इसको क्लिक करने पे इमेज चेंज होगी, ये अलग कंपोनेंट बनेगा, ये अलग कंपोनेंट बनेगा, ये अलग बन जाएगा। इसके अलावा ये कंपोनेंट भी अलग बन सकते हैं कि इसको क्लिक करने पे जो ब्लैक वो है पीछे वो वाइट हो जाएगा, और ये जो आगे वाला हिस्सा ये ब्लैक हो जाएगा। तो हर एक चीज़ का कंपोनेंट बन सकता है, हर एक चीज़ का। तो मैं आपको 2 या 3 कंपोनेंट्स जो मैंने क्लास में सिखाए हैं, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि कैसे बनते, तो मैंने उनको बताया था। कंपोनेंट बनाते कैसे हैं? कंपोनेंट बनाने के सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ठीक है? 2 चीज़ें माइंड में रखनी है आपने, एक होता है कंपोनेंट और एक होता है वेरिएंट, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को यूज़ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बटन बनाऊँ, इसको नहीं फ्रेम लेते हैं, ओके। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बटन बनाऊँ जो, पहले मैं एक बटन बनाता हूँ पहले। अब इसमें मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ कि CLICK click, let's move to center and change its color to black. Let's make it a bit, ठीक है। ये मेरा बटन है। अब मेरा विजन क्या है कि ये बटन पे जब यूज़र आके क्लिक करेगा तो ये बटन रंग चेंज करेगा, कलर चेंज करेगा। अब इसको मैं समझाने के लिए तो यूज़र को दिखा सकता हूँ कि ये बटन मेरा यहाँ पे स्क्रीन पे होगा, ठीक है। तो यूज़र को क्लिक करेगा तो फॉर एग्जांपल लेट्स पिक अ स्क्रीन, इजीली समझ आ जाएगा। ये मेरी स्क्रीन है आईफोन की। मैं क्या करूँगा, मैं इस बटन को ना स्क्रीन का कलर चेंज करते हैं ताकि बी मोर विजिबल, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल स्टेट है, मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। अब ये मेरा डिज़ाइन है, जो मैंने आपको पहले समझाया था ना कि डिज़ाइन जब बनता है तो आप अपना विजन एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये मेरा विजन है, कि ये मेरा स्क्रीन होगी, यहाँ पे बटन है, यूज़र्स को क्लिक करेगा तो ये रंग चेंज करेगा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया यूज़र को। लेकिन जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि इसको काम भी करके दिखाओ कि काम करेगा तो कलर कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए हम कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। पहले मैंने इस फ्रेम क्लिक किया, उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया, टेक्स्ट क्लिक का। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कंपोनेंट बने ताकि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये काम करे। वो करते हैं हम कंपोनेंट से। कैसे? कंपोनेंट में सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी होती हैं, एक कंपोनेंट बनाना और एक कंपोनेंट में वेरिएंट ऐड करना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट साइड पे आना है और राइट साइड पे एक बटन है, इसको कहते हैं क्रिएट कंपोनेंट। ये सिंपल सा, इसको क्लिक करना तो ये कंपोनेंट बन जाएगा नॉर्मल सा, ठीक हो गया। पर्पल लाइन इज़ द इंडिकेशन टू शो दैट कि ये कंपोनेंट बन चुका है। अब हमने इसको करना है कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट का मतलब ये हमारी वो स्टेट है जो हम दिखाएंगे यूज़र को कि ये हमारा बटन पड़ा हुआ है बस। अब हमने इसको ऐसा बनाना है कि जब बटन पे क्लिक करें तो कलर चेंज हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पे वेरिएंट का बटन है, इसको क्लिक करें तो अब ये वेरिएंट ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो हम चाह रहे हैं कि इस पर क्लिक होने के बाद जो चेंज आया ना वो हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें कलर चेंज करेंगे कि यूज़र क्लिक को क्लिक करे, जब क्लिक करेगा तो उस बटन का रंग हो जाएगा ब्लू, और जो उसके अंदर टेक्स्ट है उसका रंग हो जाएगा वाइट। ईजी वर्डिंग में कि हमारा ये बटन मैंने आपको दिखाया था यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है। हमने एक्सप्लेन कर दिया यूज़र को कि ये बटन ऐसे है तो इसको क्लिक करने पे वो हो जाएगा, लेकिन यूज़र ने कहा कि इसको करके दिखाओ। तो उसके लिए हमने इसको क्या किया, कंपोनेंट बनाया और कंपोनेंट को वेरिएंट में बना दिया। मीनिंग के ये कंपोनेंट हमारा मेन इनिशियल स्टेट है, ये हमारी जो इस पर इफेक्ट होगा, जो इस पर हम चाहते हैं इफेक्ट अचीव हो वो इस पर इस तरह होगा। मीनिंग के ये बटन जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने इसको क्लिक किया तो वो रंग हो गया ब्लू। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने बटन क्रिएट किया और बटन को कंपोनेंट बना के उसका एक वेरिएंट बना लिया कि अब जो इफेक्ट हम इस पर लगाएंगे ना वो इफेक्ट इस पर होगा। इस तरह आपको इतनी क्लियरिटी से समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब मैं प्रोटोटाइप में जाऊँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इधर से कनेक्ट किया मैंने इस पर, कि ये वाला बटन इस पर मूव होगा जब इस पर कोई एक्शन परफॉर्म होगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा, जैसे इसको क्लिक करूँगा तो इसका रंग हो जाएगा ब्लू और अंदर जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा। स्मार्ट एनिमेट करके हम इसको कर देते हैं जेंटल पे, और बाकी इसकी चीज़ें नॉर्मल, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ अब इसका जो ये कंपोनेंट बन चुका है मेरा, अब मैं असिस्ट में जाऊँगा। अब असिस्ट में जाने के बाद कंपोनेंट्स में जाऊँगा और ऐप में जाके यहाँ पे मेरा कंपोनेंट तैयार हो गया क्लिक वाला, ठीक है। अब इस वाले इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। पहले यहाँ पे सिर्फ बटन था जो मैं यूज़र को बता सकता था कि इसको क्लिक करने पे बटन चेंज करेगा। अब मैंने कंपोनेंट की मदद से वो बटन को रियल बना दिया कि अब इसको मैं यूज़र क्लिक करेगा तो ये कलर ही चेंज करेगा। मीनिंग कि जब इस पर यूज़र क्लिक करेगा तो ये खुद ब खुद कलर चेंज कर लेगा, ठीक है।
हुआ हो क्या रहा है, ये मेरा इनिशियल स्टेट है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे है। जैसे इसको क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट में की थी ना कि इसको क्लिक करने पे ये मूव होगा, तो वो वापस आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना प्रोडक्ट में जाके इस वाले को वापस इसी से क्लिक पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मीनिंग के जब इसको क्लिक करे ये आए, इसको क्लिक करे तो ये आए। अब इसको रिस्टार्ट करते हैं, इसको क्लिक किया ये आया, इसको क्लिक किया ये आया, ठीक है। तो ये कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने का तरीका ये होता है कि कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, और इसमें इस तरह मैंने ये भी बनाया हुआ है कंपोनेंट, वैसे ही बिल्कुल करके। अभी आपको दिखाता हूँ ऊपर करके मैं, ये देखिए ये कंपोनेंट बनाया हुआ है मैंने, इसमें भी वही सेम चीज़ है, ऊपर से नीचे कनेक्ट किया, नीचे से ऊपर कनेक्ट कर दिया बस। अब जब इसको मैं रन करूँगा तो इसमें भी वही इफेक्ट आएगा। अब इसमें जो बॉल इफेक्ट आ रहा है वो मैंने कल क्लास में एक्सप्लेन किया था कैसे बनाते हैं, मैं बताता हूँ क्या होता है वो। अब आगे सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल होती हैं, पंगे लेने वाली होती हैं, कि जब बनाने पे बंदा आता है तो बहुत कुछ बन जाता है। बटन्स की इन्फिनिटी अमाउंट में रेंज होती है उस पर यूट्यूब पे, तो जो अचीव करना चाह रहे हो आप ना इजीली कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। अब इसमें मैं सारे पंगे ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इसको मैं बहुत कॉम्प्लेक्स बनाऊँ या क्लोज समझूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक बार लिया, मैंने इसको इस फ्रेम में पेस्ट किया। देन मैं क्या करूँगा, इस बार का कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड। अब इस बार को मैं नीचे मूव कर देता हूँ, क्योंकि ये फ्रेम के अंदर है, तो फ्रेम से नीचे मूव कर देंगे तो आपको नज़र तो आ जाएगी। फिर भी बार ये नज़र आ रही है, लेकिन ये फ्रेम के अंदर थी, तो फ्रेम के अंदर जब तक इसको मैं पकड़ के ड्रैग इस तरह करके बाहर नहीं निकालूंगा ना, जब तक मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे बाहर नहीं निकालूंगा तो वो बाहर नहीं निकलेगी, वो फ्रेम के अंदर रहेगी। तो वो इसको नीचे करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। लेयर्स में जाते हैं, फाइल में, तो कहाँ पे है ये फ्रेम, ये रहा, ये रहा फ्रेम, ठीक है। तो अब मैं इसको गेन वही करूँगा। अब मेरा क्या मकसद है, ये मेरा बटन है, इसको क्लिक करूँगा तो नीचे से जो बार है वो ऊपर आएगी, कलर चेंज हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये मेरा विजन है। इसको बनाना कैसे है, सिंपल। मैं जाऊँगा कंपोनेंट में, अगेन वेरिएंट ऐड किया। अब जो इफेक्ट मैं चाह रहा हूँ ये अचीव करेगा, इसको क्लिक करने पे हो, वो मैं इस पर लगाऊंगा कि इसको क्लिक किया ये हो जाएगा। तो इस पर मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको क्लिक करूँगा, रेक्टेंगल को पकड़ूंगा और रेक्टेंगल को ऊपर लेके आ जाऊँगा इस तरह करके, और मैं इसको सेंड टू बैक कर दूँगा, क्योंकि टेक्स्ट पीछे है तो सेंड टू बैक कर देंगे। और जो टेक्स्ट है उसको मैं कलर चेंज कर दूँगा वाइट में, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा कि इस बटन पे क्लिक करने पे ये हो जाएगा। क्लिक किया, वो नीचे से बाहर आया, ऊपर चला गया। फिर अगेन अगर मैं इसको दोबारा इससे कनेक्ट करूँगा तो क्लिक किया, ये बाहर नीचे जाएगा, वो आ जाएगा। कैसे, इसको क्लिक करने पे इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं इस पर, वही ऑन क्लिक स्मार्ट एनिमेट जेंटल, और मैं इसको भी वापस कनेक्ट कर देता हूँ उससे, तो स्मार्ट एनिमेट जेंटल पर हो जाएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा। तो मूविंग ऑन, हम इस पर जाते हैं असिस्ट में, एंड देन विल मूव टू क्लिक। इसको हमने पेस्ट किया यहाँ पे। कल स्टूडेंट ने पूछा था कि ये जो है ये दो दो कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये सारा एक कंपोनेंट है। इसके अंदर जितने भी मैं वेरिएंट बनाते जाऊँगा इस तरह करके, वो सारे एक कंपोनेंट में ही होंगे, जब तक इस स्क्वायर के अंदर है वो एक कंपोनेंट है। तो अब ये बन गया क्लिक। अब मैं इसको डिज़ाइन में जाके प्रोडक्ट में फ्लो स्टार्ट पॉइंट स्टार्टेड, ये मैंने क्लिक किया, वो ऊपर आ गया, नहीं क्लिक किया वो नीचे चला गया, ठीक है। तो इस तरह बनाने को बहुत सारे बन जाते हैं, कुछ भी नहीं था। इस बटन पे जो इफेक्ट चाहिए वो नीचे वाले बटन पे आ गया, नीचे वाले बटन पे इफेक्ट चाहिए तो ऊपर चला गया, बस नथिंग एल्स। अब इस तरह एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट थी मेरी, उन्होंने कहा था कि उनसे ना वो लोडिंग स्क्रीन नहीं बन रही, जो कि मैंने यहाँ बना के दिखाई हुई है। तो अभी मैं गेम बनाता हूँ, मैंने 2-3 बार बना ली थी, लेकिन मैं आपको गेम बताता हूँ उसके लिए क्या करना है। उसके लिए अब ये चीज़ें बताता हूँ आपको कैसे, मैं बस बनाना बता रहा हूँ कि बनाते कैसे। इट्स नॉट कि आपने बनानी है लाजमी, या कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये वो। इट्स ईजी, सिंपल एक सर्कल लिया, ये लोडिंग स्क्रीन बना रहा हूँ मैं, एक सिंपल एक सर्कल लिया मैंने। देन मैंने उसको करना है यहाँ से आर्क पे जाके, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि एंकर पॉइंट्स होते हैं उन पे जाके क्लिक करना है ना, और उसकी रेशो कर देंगे लाइक इस तरह, और इसको कर देंगे वापस कनेक्ट। ये हो गया मेरा लोडिंग स्क्रीन का राउंड सर्कल। अब मैं क्या करूँगा, मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि कलर्स में जाके ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट प्ले करने की चीज़ है, जिसमें अलग अलग होते हैं। रेडियल हो जाएगा, एंगुलर डायमंड, रेडियल ऐसे हो जाएगा, एंगुलर ऐसे हो जाएगा, डायमंड ऐसे हो जाएगा। तो मैं इसको करूँगा एंगुलर पे। अब कलर मेरी मर्जी है जो मैं चूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं इसका कलर करता हूँ ब्लैक पे, और जो ग्रेइश है उसको मैं थोड़ा सा वाइट पे ले लेता हूँ। ये कोई मेरा मेरा काम है, इसको मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। अब मैं इसका बनाऊँगा कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाया मैंने इसका, और इसका मैंने आगे वेरिएंट ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा है कि ये गोल घूमता रहे, तो वेरिएंट्स के लिए मुझे ऐड करने पड़ेंगे। एक वेरिएंट मैंने ऐड किया, ठीक है।
तो अब मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे जाके इसके अंदर का, क्योंकि ये बड़ी एक चीज़ होती है कि अब अगर मैं इसको पकड़ के रोटेट कर दूंगा तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैंने क्या करना है, मैं इसको क्लिक करके एलिप्स को सिलेक्ट करना है कि एलिप्स को चाह रहा हूँ मैं। अब मैं इसको जाके इधर इसकी मूवमेंट दे दूंगा 90, क्योंकि मैंने पूरा एक सर्कल रोटेट कराना है इसको। 90 हो गया। अब मैं इसको अगेन क्लिक करके अगेन एक वेरिएंट बना लूँगा। अब मैं इसको जाके सिलेक्ट करूँगा अंदर से एलिप्स को, एंड इसको मैं कर दूंगा 190 की जगह 180, 180। ओके, नेक्स्ट अगेन इसको क्लिक करेंगे और इसका कोई वेरिएंट बनाएंगे। देन जो वेरिएंट 4 होगा उसके अंदर जाके एलिप्स को सिलेक्ट करेंगे और उसको कर देंगे 270, 270 होता है 90, 180, 270। ठीक है, ये हो गया मेरा कंप्लीट ऑल सर्कल। क्योंकि ये जब मूव करेगा यहाँ पे, फिर ये मूव करेगा यहाँ पे, फिर ये मूव करेगा यहाँ पे, और फिर ये यहाँ तक आने के लिए यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। तो इसको कनेक्ट करना है प्रोटोटाइपिंग से। कैसे? इसको हमने क्लिक किया इस पर, तो ये हो गया ऑन क्लिक नहीं डिले पे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि हम इसको क्लिक करें तो काम करे, ये ऑटोमेटिकली घूमता रहे, बस घूमता रहे। इसकी डिले कर दिया 1 ms, क्योंकि 1 मिली सेकेंड बहुत फास्ट होता है, तो वही चाहिए हमें 1 ms पे। बाकी स्मार्ट एनिमेट जेंटल की जगह हम लीनियर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें प्ले करने की चीज़ें हैं। आप अगर इसको रट्टा भी लगा लोगे ना तो भी ठीक है, आपने बस बनाना है काम, तो वो आपका बन जाएगा काफ़ी है। डिले पे करके इसको 1 ms कर देंगे। अगेन इसको करके फिर इसको से कनेक्ट करेंगे आफ्टर डिले एंड 4 ms। अब मैं वापस आ रहा हूँ कि ये घूमते ही रहे, घूमते रहे। अभी मैंने क्या कनेक्ट किया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। अब क्या होगा, अगर मैं इसको खाली इस तरह प्ले कर दूँ तो ये घूमेगा इधर इधर, ये इधर है। जैसे इधर इधर को आएगा तो इधर घूम जाएगा, फिर इस पे जाएगा तो यहाँ से लेके इधर घूम जाएगा, फिर इस पे जाएगा तो यहाँ से लेके इधर घूम जाएगा, लेकिन यहाँ पे आगे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि किसके आगे कोई इसको बनाया नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को पकड़ के इस वाले से कनेक्ट कर दूँगा, फर्स्ट वाले से, और अगेन वही अप्रोच लगा दूँगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये पूरा एक रिदम बन गया, पूरा एक सर्कल बन गया जो पूरी डिग्री को कंप्लीट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। मीनिंग है ये इधर पे है, जब इसने इधर मूव करना है वो इस पे जाएगा, जब यहाँ पहुँच जाएगा फिर उसने आगे मूव करने के लिए इस पे जाएगा, फिर आगे मूव करने के लिए इस पे जाएगा। अब ये यहाँ आ जाएगा ना, इसने आगे मूव करना है तो वो इसको मूव करने के लिए वापस इधर चले जाएगा। तो ये एक पूरा साइकिल बन गया जो कि रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा, जब तक हम इसको ऑफ नहीं करते। तो इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे आके इसका कलर चेंज करते हैं, क्योंकि ब्लैक पे तो ये ब्लैक नज़र नहीं आएगा, वाइट करते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं। असिस्ट में जाते हैं, लाइब्रेरीज में, ऐप्स में, ये हमारा कलर आ गया यहाँ पे। इसको ड्रैग करके यहाँ पेस्ट कर दें खाली, प्रोटोटाइप नीचे आके इसको प्ले करें, तो ये बन गया हमारा एक लोडिंग स्क्रीन वाला सर्कल। ठीक है, अब ये घूम ही जा रहा है। ये क्या फॉलो कर रहा है, ये इस कंपोनेंट के वेरिएंट्स को फॉलो कर रहा है। कैसे? यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ जाने के लिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से फिर इधर जा रहा है, इधर से फिर इधर आ रहा है, और ये फिर यहाँ से वापस जा रहा है। तो ये सर्कल घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। अब अगर मैं क्या करता, मैं ये जो लास्ट वाला है इसको रिमूव कर दो, फिर देखें फिर क्या होता है। एक स्टार्ट किया वो घूम के यहाँ पे आके स्टार्ट, क्योंकि उसके आगे उसके पास अप्रोच नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको उस पर वापस कनेक्ट कर दिया और उसको रिटर्न करेंगे, तो वो यहाँ पे आके घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ये लोडिंग स्क्रीन होती है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो इसी तरह है कि ये कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं किस लिए हैं, कंपोनेंट यूज़ किस तरह करते हैं, और कंपोनेंट होता क्या, ये चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं। तो अब आगे लेक्चर्स में किसी को किसी कन्फ्यूजन हो तो मुझे काइंडली बता दिया करें। प्रीवियस लेक्चर में बताएंगे, अगले लेक्चर में वो अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। आज का लेक्चर, ये कल का लेक्चर जो आज अपलोड कर देंगे। सेकेंड इसके जो आज क्लास होगी वो नहीं होगी, क्योंकि आज ऑफ दिया मैंने, फ्राइडे 5 है आज, 5 फरवरी है, तो इसलिए ऑफ दिया मैंने। बाकी कन्फ्यूजन हो, आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आए तो आई एम ऑलवेज हाजिर, तो मुझसे पूछ लिया करें। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंड जो प्रोजेक्ट है वो मैं आज अपलोड कर दूँगा ग्रुप में इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।